हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आए तो आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ मसीही लोगों की, कि इंसान मसीह में आ तो जाता है। जब भी कोई इंसान मसीह में आएगा तो वो अपनी कोई ना कोई परेशानी, अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर आएगा, और वो चाहता है कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करे। और ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर करते भी हैं। फिर इंसान को मसीह में चलना वो मुश्किल लगता है, मसीह में बने रहना, मसीह में आगे बढ़ना वो इंसान को बहुत 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 ज़्यादा भारी लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्योंकि परमेश्वर का जो रास्ता है ना, रास्ता बिल्कुल सीधा है। परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल सीधा है और आसान है, लेकिन इसके ऊपर वही चलेगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करना मतलब संसार से अलग हो जाना, संसार की समझ से, संसार के ज्ञान से, संसार की बातों से, सारी बातों से आज़ाद होकर सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना। तो अगर ऐसा इंसान करता है तो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा भी है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मत्ती 16:24 में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को बोली, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि खुद का इनकार करना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, वो भी क्रूस उठाकर। तो आज बहुत लोग मसीह में आए, आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा चलने के बाद वो लोग थक गए, अभी उनको चलना मुश्किल लग रहा है। तो उसका कारण कुछ और नहीं, उसका कारण कहीं ना कहीं खाने पीने की वस्तु रहता है, पहनने को कपड़ा रहता है, या फिर संसार की जो चिंता है, उनको परिवार की जो चिंता रहती है, बच्चों की, अपने परिवार की जो चिंता रहती है, या खुद के बुढ़ापे का जो इंसान को फिक्र रहता है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ, जो पवित्र बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो पहले स्थापित की कलीसिया थी, जो पहली मंडली थी, वो थी एक चित्त एक मन, और वो लोग सभी एक ही जगह इकट्ठा रहा करते थे। सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा रहा करते थे। तो वो ऐसा करते थे, अपनी ज़मीन को, अपने घर को बेच कर प्रेरितों के पास आते थे, और जो भी पैसा होता था पूरी ईमानदारी के साथ वो लोग प्रेरितों के चरणों के पास लाकर रख देते थे। और सभी लोग, जिसके पास थोड़ा हो, जिसके पास बहुत हो, तो कोई ऐसा नहीं बोलता था मेरा बहुत है या मेरे पास कम है, लेकिन सभी पूरी पैसे में, पूरी संपत्ति में एक समान थे। जिसको जैसी ज़रूरत रहती थी तभी ऐसा होता था कि सभी लोग मिल बांट कर उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके जीवन में शांति थी, खुशहाली थी, तो उनको किसी बात का कोई फिक्र नहीं था, किसी बात की कोई कमी घटी नहीं थी। तो वहीं पर ऐसा हुआ, उसी मंडली में हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी ने भी यही किया। उन लोगों ने भी पश्चाताप किया, उन लोगों ने भी विश्वास किया, उन लोगों ने भी पापों की क्षमा पाई और पवित्र आत्मा पा लिया, और वो लोग भी मंडली में आ गए। अभी उनकी कितनी उम्र रही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सभी लोगों का प्रेम बहुत है, सभी लोग जो कुछ भी करते हैं वो पूरे मन से करते हैं और पूरी सच्चाई के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। तो उनके मन में भी यही बात आई कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि हम भी, जो हमारे पास ज़मीन है, हम उस ज़मीन को बेच देंगे और जितना भी पैसा आया होगा वो पैसा लाकर यहीं पर रख देंगे और हमारा गुजारा यहाँ से चलता रहेगा। तो ये बात जब दोनों ने सोची, अभी देखो वहाँ का कोई कानून नहीं था ऐसा, जो पहली स्थापित कलीसिया थी उस वहाँ का कोई ऐसा कानून नहीं था कि सभी को ऐसा करना ही है।
लेकिन सभी में प्रेम ही ऐसा था, सभी की सोच ही ऐसी थी कि हम सभी लोग इकट्ठा रहें, क्योंकि समय है जो दिनों की गिनती है वो बहुत भयानक है। इसीलिए सभी ने ऐसा सोचा था। तो खैर हनन्याह और सफीरा ने भी जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने ज़मीन बेची। अभी ज़मीन बेची तो हो सकता है वहाँ पर ज़मीन का दाम ज़्यादा मिल गया हो, ज़मीन का दाम कुछ ज़्यादा मिल गया, हो सकता है उनकी सोच के बाहर हो। अभी उनको डर लगा, अगर सारा पैसा वहाँ पर चला गया, अगर सारा पैसा हम लोगों ने वहाँ पर डाल दिया तो हमारा क्या होगा। तो हो सकता है बच्चे भी होने वाले हों, हो सकता है बच्चे भी हों, हो सकता है उनको ऐसा हो कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। मान लो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है, हम मंडली से बाहर चले जाते हैं या मंडली से हमें निकाल दिया जाएगा या कुछ भी होगा। अभी देखो वहाँ पर शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। तो जब शैतान ने काम करना शुरू कर दिया, अभी उनके हृदय में कुछ ऐसी बातें आ गई और उन लोगों ने जो ज़मीन बेची थी उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया और कुछ प्रेरितों के पास लेकर चले गए। तो खैर आप पढ़ना चाहो प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ना, रसूलों ने करता था। और उसके बाद परमेश्वर के दास ने पूछा क्या ज़मीन तुमने बेची? तो देखो हनन्याह ने झूठ बोला, उसकी पत्नी ने झूठ बोला और दोनों मर गए, एक ही दिन मर गए। तो कहने का मतलब अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, आत्मा और सच्चाई के साथ जो इंसान नहीं चलेगा, या जो इंसान होशियारी करता है, जो इंसान चालाकी करता है, या जो इंसान झूठ बोलता है, अगर वो कलीसिया में चलना चाहे, मंडली में चलना चाहे तो वो नहीं चल सकता। और ऐसा इंसान कभी भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं करेगा। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 5, 6, 7 और 8 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो देखो जो इंसान विश्वास तो करता है लेकिन विश्वास में वो संदेह करता है, तो वो कैसा है? वो ऐसा है जो समंदर में लहर उठती है। तो लहर देखना, समंदर की लहर जो उठेगी ना, इतनी ज़ोरों से बाहर आएगी, आने का प्रयत्न करेगी, सभी को ऐसा लगेगा कि ये लहर अभी समंदर से बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही समय के बाद वो हवा के साथ जब उसका सामना होता है तब वो वापस वहीं की वहीं चली जाती है। तो जो ऐसा इंसान है जो विश्वास भी करता है और संदेह भी करता है, तो वो ऐसा ही है। उसके अंदर एक बार विश्वास वाली बात देखो तो सब कुछ करने को तैयार, सब कुछ लुटाने को तैयार। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा। इंसान सब कुछ ऐसा करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके मन में संदेह आ गया, उसके मन में शक आ गया, तो उसका जो पूरा जोश है, वो सारा जोश वो ख़त्म हो जाता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार फिर पढ़ूँगा इसका, याकूब 1:8, वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो देखो जो बातें ऐसे करता है, जो इंसान ऐसा सोचता है, वो क्या है? वो दो चित्ता है, मतलब दो मन वाला है। अभी देखो हनन्याह और सफीरा ने कितने जोश के साथ, कितनी सच्चाई के साथ बोल दिया, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। अरे उसने किया तो मैं भी करूँगा, उसने किया मैं भी करूँगा, ऐसा है वैसा है। जो भी उन लोगों ने किया, उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने ऐसा किया, तो उन्होंने भी करने का प्रयत्न किया। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी क्या था, उन्होंने कर भी दिया। हो सकता है उनको पैसा ज़्यादा मिल गया हो, लेकिन अभी क्या, मन में शंका आ गई, मन में शक आ गया। अरे सारा पैसा यहाँ पर दे दिया तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? अगर सारा पैसा यहाँ पर दे दिया, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी कौन देखभाल करेगा? अभी देखो दो चित्ता, दो मन वाला। अभी दो मन वाला आत्मा इनके अंदर काम कर रहा है। तो जब दो मन वाला आत्मा इनके अंदर काम कर रहा है, तो क्या ऐसे लोग प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे? तो आज भी तो ऐसा होता है। आज भी इंसान बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, बड़ा बड़ा दावा करता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन जब वो करने का यत्न करता है तभी क्या होता है, उसके मन में ये दो बातें आ जाती हैं।
दो चित्ता मन हो जाता है उसका, दो चित्ता मन हो जाता है, तो ऐसा इंसान प्रभु से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और क्या लिखा है, वो सारी बातों में चंचल है, मतलब उसका मन इधर इधर की बातों पे मन लगा कर रखेगा, वो भागता रहेगा। तो ऐसा इंसान प्रभु से कभी कुछ प्राप्त नहीं करेगा। तो देखो, अगर मसीह के पीछे चलना है, अगर मसीह के पीछे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही मन लेकर चलना पड़ेगा। दो चित्ता, दो मन वाला इंसान कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। एक मन होगा तो आप चलते चलते मसीह के पास पहुंच जाओगे। अगर आपने जो ठाना है, अगर आप जो मसीह के लिए करना चाहते हो तो कर देखो तो सही। अभी वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, एक छोटी सी बात करूंगा। हनन्याह और सफीरा ने यही सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। फिर सदरक मेशक अबेदनगो को उन्होंने क्या सोचा था कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, राजा चाहे कुछ भी करे। लेकिन देखो, उन्होंने जो ठाना था, उनका मन एक था, एक मन था उनका। तो राजा के सामने पेश भी होना पड़ा उनको। राजा ने उनको दंड भी सुना दिया, और 7 गुना जो थी आग की भट्टी, उसकी जो गर्माहट थी, उसको भी उन लोगों ने बढ़ाने का बोल दिया, मैं बढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लेकिन क्या उनका मन था, क्या दो चित्ता मन था? एक ही मन था कि अगर मर गए तो मर गए, अगर परमेश्वर ने बचा लिया तो बचा लिया। तो देखो, अगर मसीह में ऐसा करोगे भी, जो होगा देखा जाएगा। एक बार हमें ऐसा कर देते हैं तो अब्राहम भी देखो, जो विश्वासियों का बाप है, परमेश्वर ने क्या बोला था, हे अब्राहम, अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर। तो परमेश्वर ने जब ये बात बोली तो क्या अब्राहम ने बोल सकता था, परमेश्वर आपने मुझे जो बेटा दिया है, इससे तो मेरा वंश चलने वाला है, अभी तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, और शादी नहीं हुई, इसको कोई बच्चा भी नहीं है, तो आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, क्या उसने भ्रम किया? क्या उसका दो मन हुआ? क्या दो चित्ता मन हुआ? नहीं हुआ। तो देखो, वो जानता था कि परमेश्वर मेरे बेटे को मुर्दों में से उठा के खड़ा कर देंगे। तो देखो, जो अब्राहम ने सोचा था, जो अब्राहम ने ठान लिया था, उसने एक बार करके दिखाया। तो जब करके दिखाया तो क्या परमेश्वर ने उसको घाटा होने दिया? नहीं। ऐसे ही अगर आप कोई परमेश्वर में कदम उठाना चाहते हो तो एक बार कदम उठाओ तो सही। अगर एक बार कदम उठाओगे तो क्या परमेश्वर आपको ऐसे छोड़ देंगे? अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या परमेश्वर आपके बुढ़ापे का ख्याल नहीं रखेंगे? वो परमेश्वर क्या आपके बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे? वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसका मन दो चित्ता नहीं है, जिसके दो मन नहीं है, एक ही मन है। एक बार फिर पढ़ूंगा, 1:8 याकूब, वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो परमेश्वर बोलता है, दो चित्ता, दो मन वाला इंसान परमेश्वर से कभी भी आशीष प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अपनी सारी बातों में वो क्या है, वो चंचल है। उसका मन कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता। इसलिए अगर दो चित्ता मन है, अगर आपका मन दो मन है, तो उस मन को कंट्रोल करो, प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह के आगे विनती करो, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ कर सको और हम सभी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। आमीन।